अच्छा, ये एक सवाल आ रहा है सुमेधा का कि आशुतोष जी, उन निवेशकों का क्या जिनको 2018 में निवेश कराया गया, झूठे झांसा देकर बड़े विश्वास के साथ विश्वासघात कर दिया और बड़े कड़े और बेरुखी से बात करते हैं। ये एजेंट के बारे में कह रहे हैं सुमेधा। सुमेधा एजेंट के बारे में कह रहे हैं, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, एजेंट ने जो कहा, आज हम आपकी लाइफ में जो बैठे हुए हैं, यहां तक आए हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा कि आपकी अनुमति के माध्यम से आपका जो भी कर्मचारी ने हमारे लिए गेट खोला अंदर आने के लिए, उसके बाद हमारी मुलाकात हुई और आपने इज्जत आपको जो स्टेज पर लाया, उसी प्रकार सहारा ने किया। एजेंट को सहारा के जो बड़े बड़े लोग बैठे थे गद्दी पर, उनको उन्होंने वो समझाया। अगर हमारे अंदर हम अगर समझदार होते तो शायद सारा इंडिया में काम नहीं करते। एजेंट जो एक होता है, शायद जहां तक हमारी लाइफ देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, इसमें सारे के सारे लोग 10th या 12th पढ़े लिखे होंगे और उनके पास कोई आजीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं था। आरबीआई का लाइसेंस जो मिला, भारत सरकार का गारंट बॉडी थी, उसके माध्यम से लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, एजेंटशिप ली और उन मार्केट में काम किया। लेकिन हम लोग वही समझते रहे, आरएनबीसी। आरएनबीसी का शायद है कि मैं अब आपका मतलब बता सकूं, पहले नहीं बता पाऊंगा, कोई मुझे जानकारी नहीं थी आरएनबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। इस प्रकार के एजेंट थे। एजेंट का विश्वास जीता कंपनी के लोगों ने। कंपनी ने जैसे जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने वो काम किया और वो लोग जमा करता उसके दायरे में आते चले गए। शोषण किया कंपनी ने। एजेंट की कोई गलती नहीं थी। एजेंट की क्या गलती बताएं? सुमेधा, आपको अगर जवाब से संतुष्ट हैं तो अच्छी बात है। एजेंट तो आप ही लोगों में से, आप लोगों के बीच में से कोई एक होते होंगे जो व्यक्तिगत संबंध पे लोगों के पास जाते होंगे, अपने संबंधियों के पास। देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। मैं 91 में ज्वाइन किया और हमारे बड़े भाई की बेटी की शादी हुई 95 में। उसकी शादी में सहारा इंडिया कंपनी की एक एफडी बना के मैंने उसको दान में दिया था। आज उस एफडी को बढ़ते बढ़ते काफी पैसा हो गया और उसकी हमने सीआरसी में कंप्लेंट की। कोरोना काल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक घोषणा किया था, पेपर में निकाला था कि जो सहारा इंडिया का पैसा पूछे या कोई कंप्लेंट करना चाहते तो एसपी के पास अपनी कंप्लेंट दर्ज करें। हमने उस एसपी साहब को कंप्लेंट दर्ज कराई मैंने स्वयं। वो पैसा बेटी का निकल जाए। उस बेटी का पैसे के कारण हमारे भाई से अनमना, भाभी से अनमना, हमारे परिवार से अनमना, आज हमारी वार्तालाप नहीं होती है। अमाउंट छोटा है लेकिन उनकी नजरों में है कि चाचा ने हमारा पैसा खा लिया। पैसा हमने दिया दान में, उसको पैसा आपने दिया था? हमने दान में दिया था। अच्छा, लेकिन पैसा उसके नाम था तो उसका पैसा दान में तो हमने दिया ना। लेकिन पुलिस प्रशासन ने दबाव हमारे पास बनाया। अब कैसे कैसे हमने रफा दफा किया वो मैं जानता हूं। ये भी अद्भुत बात है, पैसा आपने ही दिया था, आपने ही डिपॉजिट किया, लेकिन आपके भाई साहब और आपकी भतीजी ये मानने के लिए तैयार नहीं। वो पैसा तो क्यों मानेगी ना, पैसा उसके नाम से तो उसका है। वो तो भाई 18 साल की बच्ची थी, उसको शादी में मैंने दिया ना, पैसा तो देना था। पैसा हमने इसलिए दिया कि पैसा इसको नगद देंगे तो खर्च कर लेगी, एफडी बना कर देंगे तो इसको काम आएगा जीवन में। आज उसकी बेटी की शादी, उसको पैसा नहीं मिल रहा। पैसा तो आखिरकार हमको देना पड़ेगा 2 लाख रुपए ना उसका, कि चाचा ने खाया ना। दोस्त उसका कहां है? मैं जो क्वेश्चन आया उसका आंसर दे रहा हूं। उसका दोस्त कहां है? बेटी का दोस्त कहां है?
तो सुमेधा, आपको जवाब मिला एजेंट की परेशानी क्या है? मैं देख रहा हूं कि वो जो किसी प्रकार से जो काम कर रहे थे, उनको लग रहा था कि 2 पैसे की इनकम हो रही है, लोगों का भला भी हो रहा है, उससे काम भी हो रहा था। तो शुरुआत में जब कंपनी पैसा लौटाती थी या नहीं लौटाती थी? देखिए, हम लोग तो उसको लौटाना मानेंगे। अगर लीगल तौर पे अगर आप जानते तो लौटाना नहीं मानेंगे। कैसे? तो पैसा कलेक्शन करके मार्केट से हम लेके आए, हमने आप लिहाजा कैशियर काउंटर, आपने पैसा मैंने आपको दिया, आपने उस पैसे को नगद में वापस कर दिया, जबकि आपकी देनदारी ये सारा थी। लेन देन जो होता था वो नगद ही होता था जी, सारा लेन देन। अगर हम चेक से देंगे, आज मैं इस माइक मतलब लाइव के माध्यम से धन्यवाद दूंगा श्रीराम फाइनेंस को। मैंने श्रीराम फाइनेंस में भी कई साथियों के साथ काम किया है, लेकिन एजेंटशिप नहीं ली मैंने। श्रीराम फाइनेंस ने पैसा जो लिया, मिच्योरिटी हुई, चेक से माध्यम से पैसा वापस किया। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा जो लिया, डायरेक्ट अकाउंट में नेफ्ट किया। मैं केस की नंबर 2 की बात जो कर रहा हूं, आदर्श की लड़ाई लड़ूंगा, पूरी पारदर्शिता के साथ है। श्रीराम फाइनेंस ने चेक से पैसा लिया, पूरा आज भी दे रहा है, ट्रैकिंग हो रहा है, आज भी दे रहा है, अभी ले रहे हैं। हाँ। और आदर्श ने एनईएफटी करवाया, बिल्कुल पूरा पैसा दिया। अच्छा, पूरा पैसा उसने बैंक से लिया भी, आदर्श बिल्कुल। और सहारा ने पैसा कैश लिया, राम का लिया, शाम को दिया, शाम का लिया, बाबू को दिया, बाबू को दिया, कृष्ण को दिया, ऐसे करके घुमाता गया। लेकिन उन्होंने तो अपनी बैंकिंग खोल ली थी ना? बैंक नहीं थी, नॉन बैंकिंग ऑपरेशन, बैंक करना था। हमारे लोग मूर्ख लोग थे, समझ गए बैंक आरबीआई के अंदर चलता है, उसका लाइसेंस मिलता है। आज हमारे कई साथी बैंक बोलते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक में जमीन आसमान का अंतर है। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को कैश लेन देन का अधिकार होगा, तभी तो वो कर रहे होंगे। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो अधिकार होता है कि आप पहले मेंबर बनाएं, ये बायलॉज में है, तभी आप सम्मिलित हो सकते हैं। मैं आपके मंच के माध्यम से, और मैं माननीय सहकारिता मंत्री के जो डिपार्टमेंट के लोग कह रहे हैं कि आपकी मेंबरशिप सही नहीं है, मैं ऐसे आपके माध्यम से उनके स्टाफ के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब वो मेंबर नहीं बना तो पैसा लिया कैसे? गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।